मित्रों, जय हिंद जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, रोज़ाना हम देख रहे हैं कि जो दहेज के मामले हैं, चाहे वो 498 दहेज प्रताड़ना के मामले हो, घरेलू हिंसा के मामले हों, उसमें दहेज लेने देने, मांगने या ना देने या कम देने के आरोप लगते रहते हैं। और अक्सर जो है जो दहेज के संबंधित जो मामले अदालत में भी आते हैं, और उसमें ये प्रश्न उठता है कि क्या दहेज दिया गया, क्या दहेज नहीं दिया गया, या दहेज मांगा गया कि नहीं मांगा गया। तो इन सब से बचने के लिए मित्रों, जो भी मुकदमे होते हैं, इनमें जो अपना पक्ष सही ढंग से रखने के लिए या उसमें आने वाली पेचीदियों या परेशानियों से बचने के लिए हमको जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 या दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के प्रावधानों को देखना पड़ेगा। यदि हम उसमें जो प्रावधान किए गए हैं या उसमें जो नियम बनाए गए हैं उनका हम पालना करें, तो छोटी मोटी जो है परेशानी से हम बच सकते हैं। तो मित्रों, इसके लिए हम आज बात करेंगे कि दहेज है क्या। तो मित्रों, जो कोई भी ऐसी संपत्ति, माल असबाब या मूल्यवान प्रतिभूति, जैसे कि बचत पत्र है, चेक है, या जो भी जो माल असबाब या धन संपदा की परिभाषा में आते हैं, जो विवाह के जो पूर्व में या विवाह के दौरान या विवाह के पश्चात जो है विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या किसी पक्षकार के माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी पक्षकार को दिया जाता है, या विवाह के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है दिया जाता है या लिया जाता है, उसे दहेज कहते हैं या उसको डॉवरी कहते हैं। तो मित्रों, भारतीय कानून के अनुसार जो है दहेज लेना व देना दोनों ही अपराध हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे कानून में लेकिन किंतु परंतु अवश्य होता है, तो दहेज लिया भी जाता है और दिया भी जाता है। और उसमें परेशानियां तब आती हैं जब कि मुकदमा दर्ज होता है या पुलिस में जो है मुकदमा दर्ज होता है दहेज प्रताड़ना के और इसके। तो मित्रों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है उसके मुताबिक ऐसी भेंट जो वधू को भेंट की जाती है या जो वर को भेंट की जाती है बिना किसी मांग के, चाहे वो किसी भी पक्षकार द्वारा दी जाती हो, और उन जो भेंट दी जाती है या जो गिफ्ट दी जाती है या जो 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 माल धन संपदा उनको भेंट स्वरूप दी जाती है, उसको यदि जो नियम के अनुसार जो सूची है, जो लिस्ट है, उसके अंदर एंटर किया जाता है, तो वो जो है दहेज की परिभाषा में नहीं आता है। इसके लिए मित्रों, जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों को ही धारा 9 और 10 में जो है रूल बनाने की शक्तियाँ दी गई हैं कि दहेज जो प्रतिषेध अधिनियम है इसको लागू करने के लिए भी अपने अपने स्टेट में, अपने अपने राज्य में नियम बना सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा इसके जो है नियम बनाए जा चुके हैं, और उस नियम में भी इस सूची का, ऐसी सूची का जो गिफ्ट के रूप में वर या वधू को दी जाती है, उसका जिक्र है। तो मित्रों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो धारा 3 है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की, उसमें जो है दहेज लेने व दहेज देने पर 5 वर्ष की जो है कैद व 15,000 रुपये जुर्माना, या जो दहेज की राशि जो मांगी जाती है उसमें से जो भी अधिक हो उतने के दंड से उसको दंडित किया जा सकता है। और दहेज जो मांगने पर है, यानी कि दहेज मांगना भी अपराध, दहेज लेना देना तो अपराध है ही, लेकिन दहेज मांगना भी धारा 4 में जो है दंडनीय है, जिसमें 6 माह की जो है कैद व 10,000 रुपये जुर्माना उसकी सज़ा से उसको दंडित किया जा सकता है। तो दहेज लेना देना, दहेज मांगना, दोनों ही धारा 3 और 4 में उसके लिए दंड के प्रावधान है। लेकिन मित्रों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो धारा 10 है और धारा 9 है, जो धारा 9 तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने मेरे समझ से जो है ऐसा कोई नियम नहीं बनाया, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसका जो नियम है, रूल नंबर 2 है दहेज प्रतिषेध अधिनियम रूल 1985, उसमें उसका जिक्र है कि यदि जो सूची है, ऐसी कोई सूची जो कि वर या वधू को जो गिफ्ट दी जाती है, तो मौके पर ही ऐसी सूची बनाई जाएगी। ऐसी सूची बनाने के बाद वर और वधू दोनों पक्षों के उस पर हस्ताक्षर कराए जाएंगे, और वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनके भी हस्ताक्षर कराए जाएंगे। यदि वर या वधू जो पढ़े लिखे नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति उनको पढ़कर सुनाएगा, और पढ़कर सुनाने वाला व्यक्ति भी उस पर हस्ताक्षर करेगा। मूक बधिर है तो उनको बताया जाएगा, इस तरह के तथ्य लिखे जाएंगे, और जो है पूरी सूची बनाई जाएगी जिसमें दोनों पक्षकार व उपस्थित लोगों के उसमें हस्ताक्षर होंगे कि ये सामान वधू को दिया गया, ये सामान वर को दिया गया। और इस तरह जो सूची बनेगी, तो वो जो सूची होगी वो उसको दहेज मांगना या दहेज लेना
देना, उससे जो है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो विधि अनुरूप होगी और उसके लिए कोई दावा, मुकदमा, एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। लेकिन मित्रों यहाँ जो काबिल गौर बात वो ये है कि ऐसा जो गिफ्ट या दहेज या वर वधू को जो दिया जाएगा, जो सूचीबद्ध किया जाएगा, वो देने वाले की जो वित्तीय स्थिति है उससे वो अधिक ना हो। यानी कि उसकी इतनी हैसियत नहीं है लेकिन उससे ज़्यादा वो वित्तीय उसका जो गिफ्ट या दान या दहेज वो दे रहा है, तो वो उसमें उसके शक की गुंजाइश रहती है कि ये इसमें मांग हुई होगी। तो ऐसा उसमें मना किया गया कि ऐसा नहीं करेगा, वो अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार वो जो है दे सकता है। तो मित्रों सबसे काबिल गौर जो बात वो ये है कि जब भी शादी होगी, वर और वधू को जो भी दिया जाता है, तो निश्चित रूप से शादी में जो भी गिफ्ट, दान, दहेज दिया जाता है वर और वधू को ही दिया जाता है। और वो भले ही उनके जो पक्षकार माता पिता को दिया है कुछ भी, लेकिन वो नाम वर और वधू का ही होता है, जैसे कि हमारे अपने समाज में प्रचलन भी है। तो उसकी निश्चित रूप से एक लिस्ट बनावे रूल 2 के मुताबिक जो है, और उसमें एंट्री करें और उसमें दोनों पक्षों के हस्ताक्षर कराएं, उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर भी कराएं, ताकि भविष्य में यदि कोई पेचीदगी, कोई कानूनी ऐसा प्रश्न उठता है कि ज़बरदस्ती मांगा गया है या ज़बरदस्ती लिया गया या दहेज मांगी जा रही, तो इसको जो है दिखाया जा सकता है और वो उसमें जो है प्रभावित नहीं होगा। तो मित्रों जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य टिप्पणी करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।